रिश्ता दुआ का आया था, लेकिन उन लोगों ने मेहरू को पसंद कर लिया। ये किधर थी? मेहरू? लीजिए आपका अखबार। जी शुक्रिया। नसरीन बेगम, ये आज बच्चियां नजर नहीं आ रही। दुआ तो अंदर नमाज पढ़ रही है और आपकी बेटी अभी तक ऑफिस से नहीं आई। अच्छा, मेहरू नहीं आई? चलो खैर है, आ जाएगी। क्या बात है, ये बड़ी गुस्से में भरी हुई हो। आपकी मेहरू ने ना नाक में दम किया हुआ मेरे। क्यों, अब क्या कर दिया है उसने? अब क्या किया? अरे दुआ से कह रही है कि अपने जहेज का जोड़ा मुझे दे दो, मैंने अपनी दोस्त की शादी में पहनना है। ये क्या बात हुई भला? नहीं तो बच्ची है, उसे पढ़ने दो, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। अरे एक एक पैसा जोड़ के आपने ये सारे सूट बनवाए, हाँ, और आप भी अब उसी का साथ दे रहे हैं। भाई नसरीन, बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशात और शौक होते हैं, उन्हें पूरा कर देना चाहिए। भाई तो इतनी सी बात पर तुम अपना ब्लड प्रेशर क्यों हाई कर रही हो? और अभी तुम्हारा ये शफीक जिंदा है, मरा नहीं। अल्लाह खैर करे। किस तरह की बातें करने लग जाते हैं आप? हाजी साहब, बात जोड़े की नहीं है, एहसास की है। आप देखिए ना, आप कितने बीमार रहते हैं, हाँ, और ये माशाल्लाह अच्छा भला कमाती, कभी 1 रुपया नहीं उसने घर में खर्चा। मैंने खुद ही मना किया हुआ है उसे। मैं नहीं चाहता कि वो अपनी कमाई में से 1 रुपया भी हम पर खर्च करे। इसी मकसद के लिए मैंने उसका अकाउंट खुलवा दिया है, ताकि वो अपनी जिंदगी में खुद कफील हो सके। आपने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? मैंने अब आपको बता दी है। देखिए मिस्टर, मेरा दुपट्टा छोड़ दें, मुझे इस तरह की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी जिंदगी सजा किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा। इतनी देर लगा दी तुमने आने में? भाई मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, तैयारी भी तो स्पेशल करनी थी ना। हाँ माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। अच्छा, थैंक यू। आओ बैठो। थैंक यू। बहुत अच्छी लग रही हो तुम सबसे ज्यादा प्यारी लग रही हो। अच्छा, वाकई? अरे तुमने मेहंदी नहीं लगवाई? लगवानी है मैंने, बताओ किससे लगवाऊं? यहीं पर दाएं तरफ स्टॉल है, वहां से लगवाओ। अच्छा चलो ठीक है, मैं अभी लगवा कर आती हूँ। हेलो हेलो, वो मेहंदी, मुझे मेहंदी लगवानी थी। मेहंदी? श्योर 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 श्योर। थैंक यू। अच्छा सुने, मेहंदी ऐसी होनी चाहिए कि सब देखते रह जाएं, सब तारीफ करें। जी। हेलो, हाँ सानिया, तुम अभी तक पहुंची क्यों नहीं? ओहो, अच्छा तो
अब नहीं, तुम ऐसा करो कि कैब लो और आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर तो कोई ड्राइवर नहीं है अभी। हाँ ओके, डोंट वरी, मैं बता देती हूँ ज़ुनैरा को। ठीक है, सी यू। ओके बाय। ये क्या लिखा है आपने? दानियल, माय नेम इज दानियल। मैं ज़ुनैरा का कज़न हूँ, अमेरिका से अभी वापस आया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अमेरिका नहीं पाकिस्तान है, और दूसरी बात ये कि मैं आपका लिहाज सिर्फ इस वजह से कर रही हूँ कि आप मेरी बेस्ट फ्रेंड के कजन हैं। थैंक यू। मेरा हाथ खराब कर दिया, मैं इसको साफ कैसे करूंगी? आई एम सॉरी। अगर और कोई होता ना आपकी जगह तो उसको मैं ऐसा सबक सिखाती कि वो हमेशा याद रखता। मैं फल्ला में इसको कैसे साफ करूंगी? यू इडियट! अरे दुआ, ये मेहरू ने कब तक कहा था कि आ जाएगी? अम्मा वैसे अब तक तो आ जाना चाहिए उससे। अरे तेरे अब्बा भी आने वाले, अगर उनको पता चल गया ना तो अच्छा नहीं होगा। जानती हूँ अम्मा, मैंने उसको जाते हुए कहा था कि जल्दी आ जाना, मगर आप उसको जानती हैं, किसी की नहीं सुनती वो। सही कह रही हो तुम। अच्छा आप परेशान मत हो, मैं ज़ुनैरा को फ़ोन करके पूछती हूँ कि मेहरू किधर है बस। हाँ बेटा, जल्दी से फ़ोन मिला, फिक्र के मारे मेरा दिल बैठा जा रहा है। अरे उठाया कि नहीं फ़ोन उसने? बन जा रहा है अम्मा ज़ुनैरा का नंबर। या मेरे मौला, मेरी बच्ची को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखना मेरे परवरदिगार। अम्मा आप तो ऐसे फिक्र करिए जैसे आपकी बेटी महाज पे जंग लड़ने गई है, शादी पे गई है, और वैसे भी अभी 9 ही बजे हैं। आप तो ऐसे परेशान हो जैसे आधी रात हो चुकी है। कब मिटेगा? फल्ला। ये नाम अब यहाँ से कभी नहीं मिटेगा। आप यहाँ? मेरे ख्याल से आपको इस तरह से मेरा पीछा करना जेब नहीं देता। हाँ, मैं आपका पीछा तो नहीं कर रहा। तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक्चुअली मैं जहाँ भी देखता हूँ मुझे आप ही दिखाई देती हैं, क्या करूँ? आपने जादू ही ऐसा कर दिया मुझ पर। ओह हेलो मिस्टर। दानियाल, दानियाल नाम है मेरा। जस्ट इन केस यू फॉरगेट, आप अपनी हथेली पे देख लीजिएगा। यू देखिए मिस्टर, मेरा दुपट्टा छोड़ दें, मुझे इस तरह की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप ज़ुनैरा के कज़न हैं। मैं माँ हूँ बेटा, और तू माँ के दिल को नहीं जानती। तुम क्या जानो इन बातों को? अरे 2 पल के लिए तो मेरी आंखों से ओझल होती है ना दोनों, मेरा जीना मुहाल हो जाता है। अजीब से वसवसे आने लगते हैं मुझे। नसरीन बेगम, भाई मेहरू। तेरे अब्बा आ गए। क्या होगा अम्मा? अब्बा वो क्या कहेंगे मेहरू के बारे में? बस उनको कुछ मत बताना। हाँ भाई दुआ, भाई मैं सीढ़ियों से आवाजें देता आ रहा हूं और तुम हो कि कोई सुन ही नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम सलाम मेरा बेटा। भाई बेटा, मेहरू कहाँ है? उसे जल्दी से जाकर बताओ कि मैं उसकी पसंद के सीख कबाब लेकर आया हूँ, खुश हो जाएगी। जा जल्दी बुला कर लाओ उसे। अब्बा वो क्या, बुला कर ला ना उसे। अब मैं किस तरह जाऊंगी घर? मेहरू ऐसी शक्ल तो मत बनाओ। ज़ुनैरा, तुम्हें पता तो है बाबा का, वो अब तक घर आ गए होंगे और बहुत गुस्से में होंगे। अरे गुस्से वाली क्या बात है? तुम्हें पता तो है शादी की फंक्शंस में देर हो जाती है।
तुम मेरी सिचुएशन नहीं समझ सकती। अच्छा रुको, मैं कुछ करती हूँ। अरे क्या हो गया तुझे, बताती क्यों नहीं अपने बाबा को? हाजी साहब उसे बुखार है, सो रही है वो। हैं? बुखार है? सुबह तो वो अच्छी वाली थी, मैं देखता हूँ। अरे रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? ओहो, तुमने कोई दवाई शवाई भी दी है उसे या नहीं? कमाल करते हैं हाजी साहब, वो सिर्फ आप ही की नहीं मेरी भी बेटी है। दवाई दे के उसे सुला के आई हूँ मैं। हो, मेरी बच्ची दफ्तर में काम कर कर के थक जाती है। जी, तो किसने कहा था उसे नौकरी करने को? आप ही ने इजाजत दी थी अपनी लाडली को। हमारे तो पूरे खानदान में आज तक कभी किसी लड़की ने नौकरी नहीं की। और तुम्हारे यहाँ पढ़ा लिखा कौन था? बच्चे की पैदाइश का टेलीग्राम आता था तो घर में रोना पिटना मच जाता था। और तुम जानती हो नसरीन बेगम, मेहरू मुझे जान से प्यारी है। मैंने उसे बेटी नहीं बेटा समझा है। और ये भी तुम्हें पता है कि वो मुझे कितनी अजीज है। जी मैं ही तो जानती हूँ, और आपके लाड प्यार की वजह से वो किसी की बात तक नहीं सुनती। कोई सालन पकाया है तुमने? जी मैंने तो पकाया है। शुक्र है। अच्छा बेटा, थोड़ा सा सालन ले आ और ये कबाब प्लेट में डाल कर लिया। और सुन, 2 3 4 कबाब मेहरू के लिए फ्रिज में रख देना, सुबह उठकर नाश्ते में खा लेगी। जी अब्बा जी। हो माफ कीजिएगा हाजी साहब, टोटल आप कितने कबाब लाए हैं? माशाल्लाह। आधे दर्जन 6 कबाब। तो ये क्या सौतेली बेटी है, इसके लिए नहीं ला सकते थे आप? भाई ये मेरे हिस्से में से खाएगी। और वैसे भी मुझे मेहरू ने टेलीफोन पे बताया था कि तुम्हारी अक्लदाढ़ निकल रही है। अरे तू तो चुप कर जा, रोता चूरी खाने को। सुनैरा, I'm off. फिर कल मुलाकात होती है तुमसे। दानियाल, मुझे ख्याल क्यों नहीं आया? किस बात का? मेहरू तुम इसके साथ चली जाओ। हाँ, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुझे बिल्कुल है। जब तक ड्राइवर्स नहीं आ जाते मैं इंतजार कर लूंगी। मेहरू, ये गुस्से का वक्त नहीं है। ड्राइवर्स को आने में भी बहुत टाइम है। तुम कैसे इंतजार करोगी? लेकिन अगर आपको मुझ पे कोई शक है तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं एक इंतहाई शरीफ खानदान का हूँ। और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अपनी दोस्त जुनैरा से पूछ सकती हैं। लेकिन मुझे खुद पर पूरा यकीन है। लो, तो फिर बात खत्म। दानियाल, तुम ड्रॉप करने के बाद मुझे कॉल कर देना। मैं कर दूंगा। ठीक है। राइट, चले मैडम। चलो, परेशान मत हो। ओके, प्लीज। बाय। ओके। अरे एक्सक्यूज मी, मैं आपका ड्राइवर नहीं हूँ। आप प्लीज आगे आएं और आगे बैठें। थैंक यू। प्लीज। आप हमेशा इतने गुस्से में रहती हैं या आज कोई खास वजह है? आपको इससे मतलब? नहीं, मेरा मतलब है अगर रास्ते में हम कोई आम या ख़ास थोड़ी बहुत बातचीत कर लेंगे तो मेरे ख्याल में इसमें कोई मजाक नहीं है। वैसे मुझे आपको जानने में कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन मुझे तो है। एक्सक्यूज मी, ये लड़कों को हर लड़की को जानने में इतनी दिलचस्पी क्यों होती है? लेकिन पहले तो आप मेरे बारे में अपनी राय दुरुस्त करें। मैं हर लड़की में दिलचस्पी नहीं लेता, नंबर 1। और नंबर 2, जो लड़की मुझे मिलती है ना वो मुझ में दिलचस्पी लेना शुरू कर देती है। सॉरी फॉर बीइंग पॉम्पस बट दैट्स हाउ इट इज। बहुत ही खुशफहमी है अभी आपको। चैलेंज कर रही हैं आप मुझे। मेरे पास इतना फजूल वक्त नहीं। ग्रेट।
वैसे आप काफी मगरूर हैं, मैंने आप जैसी लड़की देखी नहीं है पहले। अपने सवाल का जवाब तो आपने खुद ही दे दिया। वैसे हुस्न और जहानत एक साथ कम ही देखे हैं। अब आई थिंक आपने मुझसे कुछ कहा। जी जी, आप परेशान न हो, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। ओके, यहाँ से राइट टर्न। अच्छा ओके। बस यहाँ पर रोक ले, मेरा घर आ गया। लेकिन आपका घर तो यहाँ नहीं है। बस मेरा घर सामने ही है, मैं चली जाऊंगी। तो मैं छोड़ देता हूँ ना आपको। नहीं, मैं नहीं चाहती कि गली में आपकी गाड़ी फंस जाए तो आपको पहले मेरी वजह से इतनी तकलीफ उठाना पड़ी। तो मैं आपको पैदल छोड़ देता हूँ, आगे तक कर देता। आई थिंक मुझे अपने घर का रास्ता खुद मालूम है, आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। It was a pleasure by the way. एंड थैंक यू, आपको मेरी वजह से तकलीफ उठाना पड़ी। No problem. Be safe, हाँ? यार कहाँ रह गई है महरू? अम्मा समझाती हैं, मैं समझाती हूँ मत टेंशन दिया करो किसी को, लेकिन नहीं, अपने बचपने में बस सब कुछ कर जाती है। अब कर ही होगी अपनी वहाँ पर मस्तियाँ। महरू कहाँ रह गई थी तुम? उफ अल्लाह, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। दुआ, तुम्हें पता तो है जुनैरा की मेहंदी पे गई थी, देर तो हो जानी थी। हाँ, तुम्हें तो कोई फिक्र थी नहीं, यहाँ तो मेरी और अम्मा की जान जा रही थी तुम्हारी फिक्र करते हुए। अम्मा अभी तक जाग रही हैं? जी नहीं, बड़ी मुश्किलों से लिटा कर आई हूँ उन्हें। और अब्बा? वो तो अम्मा ने पहले ही कह दिया था कि तुम्हारी तबीयत खराब है इसलिए तुम सो रही हो। शुक्र है अम्मी कितनी अच्छी हैं। उफ अल्लाह। महरू, तुम्हें ना अब कुछ सीरियस होना पड़ेगा। देख ले मामा और पसंद भी कर ले, क्योंकि शादी में मेहरू ने साथ सही कर दूँ। पहले बताओ, जो मैं कहूँगा वो मानोगी? आप तो जान भी मांगेंगे तो हंसते हंसते दे दूंगी। किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दे, किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दे। तुम्हारे पीछे या तो अम्मा तुम्हारे लिए झूठ बोल रही होती है या मैं तुम्हारे लिए झूठ बोल रही होती हूँ। एक बात बता दूं तुम्हें, मैं झूठ के पैर नहीं होते। अगर किसी दिन तुम्हारी पोल खुल गई ना अब्बा के आगे, तो तुम्हें तो कुछ नहीं कहेंगे अब्बा, मेरी और अम्मा की जान ले लेंगे। अच्छा बस ठीक है ना दुआ, अब अम्मा बनने की कोशिश ना करो। अम्मा सो गई हैं तो तुम उनकी कमी पूरी कर रही हो। मुझे कुछ खाने को तो दे दो, देख लो प्लीज ना, बड़ी भूख लगी है। अच्छा क्यों? तुम्हारी दोस्त की मेहंदी में खाना नहीं था? खाना तो था, लेकिन यार पता है वो एक लड़का मेरे पीछे पड़ गया था। क्या? आहिस्ता बोलो पागल, उठाना है सबको। अच्छा सॉरी, लेकिन उसने कुछ किया तो नहीं तुम्हारे साथ? अरे जुनैरा का कजन था, कर भी क्या सकता था बेचारा। और बस मेरी खूबसूरती के किस्से, वो ही बातें पुरानी। और वो देखने में कैसा था? अच्छा था, आई मीन हैंडसम था। जहाँ तक मेरा ख्याल है जुनैरा बड़ी अमीर फैमिली से है, इसका मतलब उसका कज़न भी अमीर होगा नहीं? हाँ अमीर तो है, अभी कुछ ही दिन पहले अमेरिका से पढ़ के आया है। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? अरे मेरी अम्मा, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मेरी बहन की इतने अच्छे घर में शादी होगी तो मेरी बहन महलों में परियों की तरह रहेगी ना? हाँ होगा तो ऐसे ही, लेकिन महलों का राजा मेरी पसंद से होगा। तो ये बात बिल्कुल ऐसी बात है। अभी चलो सोने। ओके।
हेलो लुबना, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। बैठो। तुम अकेली आई हो, शाहनवाज नहीं आया साथ में? नहीं, वो मुझे छोड़ के ऑफिस चले गए और आई एम मिसिंग यू सो मच, इसीलिए तो आ गई। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। तुम्हें पता है, मैंने दानियाल से कहा था कि आज वो मुझे तुम्हारी तरफ ड्रॉप कर दे। ये दानियाल है कहाँ वैसे? अरे हाँ, रात को जुनैरा की मेहंदी का फंक्शन था ना, वहाँ गया हुआ था। लेट वापस आया है, प्रॉबेबली सो रहा होगा। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी बिल्कुल। वो यार डिनर की वजह से जा नहीं सकी, तो आज आपके साथ फंक्शन अटेंड कर लूँगी। क्यों, शाहनवाज नहीं आएगा? आपको तो पता है मामा, वो कहाँ ऐसे फंक्शंस अटेंड करते हैं। दुआ, आ जाओ भाई। अम्मी, क्या बदतमीजी, डरा दिया मुझे। नालायक। अम्मी डांटे तो ना देखे, आपके साथ नहीं मस्तियाँ करूंगी तो किसके साथ करूंगी? बैठियो। क्या हुआ? सुधर जा, समझ आई तो? रात कितनी देर से घर आई है, अगर मैं बात ना संभालती ना तो कयामत आ जाती, समझी तू? अम्मी देखे ना कितनी अच्छी हैं आप, इतनी प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। वो जैसे कल रात को संभाला था वैसे खबरदार! आज रात को भी खबरदार, अगर कोई मस्का लगा के बात मनवाने की कोशिश की तो तू जान और तेरे बाबा जाने, बस। अम्मी, अरे चुप। अम्मी देखिए, आप मेरे साथ हमेशा ऐसे ही करती हैं, आप मेरी कोई बात नहीं मानती। अम्मी को तो मेरे से प्यार ही नहीं है, बस बाबा ही है मेरे। भाई किसको किससे प्यार नहीं है? अम्मी को ना मेरे से प्यार ही नहीं है, मेरी कोई बात ही नहीं सुनती। लो बच्चा मेरे, तबीयत ठीक है तेरी? हाँ, मेरी तबीयत तो ठीक है, मुझे क्या होना है? भाई कल बुखार हो गया था ना, मैंने सुना। हाँ मेरू, वो तुम्हें जो रात को बुखार हुआ था, अब्बा उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो चलो अच्छा हुआ दवा वगैरह दे दी। हाँ जी अबू, वो तो बुखार रात को ही सही हो गया था। अच्छा, तो आज दफ्तर से तो छुट्टी कर रही हो ना? नहीं नहीं बाबा, आज तो बहुत जरूरी मीटिंग है। लेकिन बेटा अभी तो बीमारी से उठी हो, आज ऑफ ले लो। अरे नहीं अब्बा, आप तो खुद ही कहते हैं ना कि सबसे पहले काम, बाकी फिर सारी बातें बाद में। तो मैं तो बिल्कुल ठीक हो जा सकती हूँ। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। मुझे तुमसे एक बड़ी ज़रूरी बात करनी थी बेटा। खैरियत? बिल्कुल खैरियत। बस मैं चाहती हूँ कि दानियाल का जल्दी से जल्दी रिश्ता तय हो जाए और मैं उसकी शादी कर दूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर कोई लड़की देखी आपने? हेलो, आई ओवरहर्ड समथिंग। किस लड़की का जिक्र हो रहा है यहाँ पर? तुम्हारे लिए लड़की देख रही है मामा। तुम कब से आई हुई हो? वैसे आज तुम्हारे शौहर ने तुम्हें आने की इजाजत कैसे दे दी है? भाई बात नहीं बदलो, हमारी बात का जवाब दो। कौन सी बात? तुम्हारी शादी की बात। और कौन सी बात? मामा तुम्हारे लिए लड़की देख रही हैं। लड़की तो मैंने देख ली। What? मेरा मतलब है मैंने शादी के लिए पसंद कर ली है। हमें बताया भी नहीं? चलो, अभी मुझसे मेरी पसंद पूछी जा रही थी और अब इस बात पे भी एतराज है। वाह! मगर कौन है, कि कैसी फैमिली से है, उसका नाम क्या है? फादर क्या करते हैं भाई? रिलैक्स, इतने सारे सवाल, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कल जुनैरा की शादी पे दिखाई दी थी। जुनैरा की फ्रेंड है। ओह, ये लड़कियां एक ही मुलाकात में लड़के को फंसा लेती हैं। नो नो नो, ऐसी कोई बात नहीं है। उसने मुझे बिल्कुल नहीं फंसाया। टू बी ऑनेस्ट, उसने तो मुझे घास ही नहीं डाली। तो फिर ऐसा क्या पसंद आ गया तुम्हें उसमें? नहीं नहीं, अगर दानियाल को पसंद है तो हमें भी देख लेनी चाहिए लड़की। देख ले मामा, और पसंद भी कर ले, क्योंकि शादी में मैं साथ सही कर दूंगा। ये क्या तरीका है? तुम दानियाल को अच्छी तरह से जानती हो। जब वो एक बात को ठान लेता है तो कोई उसकी बात को नहीं टाल सकता। मैं तो बिल्कुल भी नहीं। सब दुआ करो कि वो लड़की हमें भी पसंद आ जाए। बाबा, मैंने ना आपसे एक बात करनी थी।
बोलो बेटा। मेरी ना एक बहुत अच्छी दोस्त है जुनैरा, उसकी शादी है आज। तो मैं सोच रही थी कि मैं आपसे इजाज़त लेके उसकी शादी पे चली जाऊं। देखिए मुझे पता है कि आपको लेट फंक्शंस पे जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसका दिल टूटेगा ना, उसको कितना बुरा लगेगा अगर मैं ना गई तो। अगर आप फिर भी कहते हैं तो मैं नहीं जाती। हाँ अब्बा, जाने देना चाहिए, इतनी मेहनती जो है हमारी मेहरू। ठीक है बेटा, चली जाना मगर आना जल्दी। ठीक है, थैंक यू सो मच अब्बा। फिर दे दी इजाजत आपने? भाई बच्ची, रुक तू। मेरा बैग ला दी। लाती हूं आपका बैग। दिमाग खा लिया आप दोनों बाप बेटी ने। अब तुम आ जाओ बीच में। मेरा ख्याल है ये महल्ले वाले हमें इस घर से निकलवा देंगे, हर वक्त शोर शराबा ही रहता। अस्सलाम वालेकुम। मैडम आपको सर बुला रहे हैं। मूड कैसा है उनका? सर बहुत गुस्से में और सबको डांट रहे हैं। ओहो, अच्छा तुम जाओ। कितनी बार तुम्हें कहा है कि इन कामों में देर मत किया करो। जो काम प्रायोरिटी मांगता है उस पर प्रायोरिटी बेसिस पे किया करो। 15 लाख का नुकसान हो गया सिर्फ एक गाड़ी के पीछे, कौन पूरा करेगा उसे? अब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मिस मेहरू, आज आप फिर लेट हैं? अब सॉरी सर। तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें पता है कि तुम्हारे बगैर मेरी सुबह नहीं होती, फिर तुम रोज लेट हो जाती हो। कितनी बार कहा है कि गाड़ी ले देता हूं तुम्हें, लेकिन तुम मानती नहीं हो। कैसे मानूं? आप ही बताएं। क्या कहूंगी उनको कि मेरे बॉस जो मुझे दिलो जान से भी ज्यादा चाहते हैं, उन्होंने मुझे गाड़ी लेकर दी है ना? तो कहने में क्या डर है? क्या तुम्हें मेरी चाहत पर यकीन नहीं है? आपकी चाहत पर तो यकीन है, लेकिन अपनी गुर्बत से डरती हूँ। अच्छा, अब सुबह सुबह सेंटी होने की जरूरत नहीं। शाहनवाज, मेरी बातों को मजाक में तो मत उड़ाएं। अगर आप इसी तरह डिले करते रहे और मेरे वालिदैन से आकर ना मिले तो उन्होंने मेरा रिश्ता कहीं और तय कर देना है, और मैं आपके अलावा किसी और का सोच भी नहीं सकती। मेरे होते हो तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत है। मैंने सब सोच लिया। क्या सोच लिया है? पहले बताओ, जो मैं कहूँगा वो मानोगी? आप तो जान भी मांगेंगे तो हंसते हंसते दे दूंगी। तो ठीक है, मुझसे निकाह करो।
मानों में तो बाप का हाथ तू ही बटा रही है, इन बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के। और मेहरू उसे तो अपनी जिम्मेदारियों की परवाह ही नहीं है। निकाह? क्यों, क्या हुआ? निकाह के नाम पे परेशान हो गई? अभी तो तुम जान देने को तैयार। जान तो अभी भी आपकी है शाहनवाज। देखो मैडम, निकाह हो जाएगा तो हम शरई तौर पर एक दूसरे के हो जाएंगे और फिर हमें कोई भी जुदा नहीं कर सकेगा। ये तो मैं जानती हूँ शाहनवाज, लेकिन मेरे अम्मी और बाबा और आपके घर वाले। देखो मेहरू, अपने घर वालों को तो मैं समझा लूंगा, लेकिन अगर तुम्हारे अम्मी और बाबा मेरे रिश्ते पर ना माने तो? वो क्यों नहीं मानेंगे? आप में किस चीज़ की कमी है? आप एक दफ़ा मेरे घर तो आए, उनको मनाना मेरी जिम्मेदारी है। मेहरू, तुम मेरी मजबूरी को नहीं समझ सकती। ऐसी भी क्या मजबूरी है, मुझे बताएं तो सही। मेहरू, मेरे घर वालों को मनाने में कुछ वक्त लग सकता है। ऐसा ना हो कि इस दौरान तुम्हारा कोई अच्छा रिश्ता आए और तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी कर दें। नहीं शाहनवाज, मैं आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो बस फिर जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मैं कल सारा इंतज़ाम कर लूँगा। मेरे घर पर हम निकाह के बंधन में बंध जाएंगे और उसके बाद हमें कोई जुदा नहीं कर पाएगा। लेकिन शाहनवाज। लेकिन कुछ नहीं। चलो, मैं तुम्हें अच्छी सी कॉफ़ी पिलाता हूँ। ऐसी कॉफ़ी होगी सिर्फ पीकर तुम्हारी सारी टेंशन फुर्र करके उठ जाएगी। अरे तेरा दिल नहीं करता कि बाहर जाए, मेकअप करे, कोई सहेली बना ले अपनी? हद है भाई, पता नहीं क्या है तू भी। मेरी ना सहेली भी तू ही है, मेरा सब कुछ तू है। और तू तो ऐसे कह रही थी कि ये ना तो मेरा घर है और ना यहाँ रहने वाले लोग। सारे ही तेरे भी अपने हैं बेटा, लेकिन हम सब मेहरू के भी तो हैं। लेकिन वो तेरी तरह क्यों नहीं है? मेहरू हमसे सच में बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। हम दोनों बहनें, तो फिर हम दोनों में मुकाबला कैसा? हाँ, बस कर दे, मुझे माफ कर दे, गलती हो गई। वैसे ना कह रहे। चल, अब दिमाग खोखला कर लिया होगा तूने। एक तो खुद की पढ़ाई और दूसरा बच्चों को पढ़ाई। अब मैं अपनी बेटी के लिए अच्छी सी चाय बनाती हूँ। ठीक है अम्मा। चल हट। आपके डैडी क्या करते हैं? देखिए, अगर आप ये इंटरव्यू मुझसे इसलिए ले रहे हैं ताकि आप मेरा रिश्ता ले सकें, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ शादी में। किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा